Congratulations, it's a glorious moment for APC and Arunachal Pradesh Union of Working Journalists having extended its press club in Zero for the first time. It's a very good news for the Zero Valley. And why did you choose Zero this time? Will it be extended to other parts of district as well? Yeah, obviously we'll be branching out to so many other districts also. In fact, the first application came from the Pasighat Press Club actually, way back in 2017 or 18. But since Zero people, they are very smart, they are very intelligent, they know the pulse of the media in the district, so their persuasion was very strong. They came to us twice, if I'm not wrong, and that's why today we have Zero Press Club today. सर काफ़ी बार जो पब्लिक है उन लोगों का मिसकंसेप्शन रहते हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है उसको काफ़ी बार पेड किया जाता है, काफ़ी गवर्नमेंट के साइड से भी पैसा मिला जाता है, काफ़ी बार मिसकंसेप्शन रहता है। तो सर उनको लेके तो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि कैसे हम लोग एक जर्नलिस्ट हार्डवर्क करता है, कैसे हम लोग को अर्न करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। और गवर्नमेंट का साइड से हमें क्या हम लोग को प्रोविज़न मिलता है? गवर्नमेंट का साइड से जहाँ तक ऐसे इंडिविजुअली मीडिया हाउस को नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो एडवर्टिजमेंट के थ्रू से मिलता है। ये सबको जानना पड़ेगा कि बहुत लोग बोलता है कि गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग का जो डिजिटल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी अभी तक ये हो गया, गवर्नमेंट जो ओके कर दिया, उसमें थोड़ा से टेक्निकल इश्यूज है। वो फिनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशन डाला है, 2022 को बना है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। उसमें थोड़ा से टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन लास्ट मीटिंग हम लोग रिसेंटली सीएम साहब के साथ मीटिंग हुआ है, वो भी विद इन ए वीक ख़त्म हो जाएगा। और आपका दूसरा सवाल कि सरकार से आप लोग पैसा लेता है कि नहीं लेता ना, ऐसे मीडिया हाउस नहीं लेते एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के। प्रेस क्लब जो होता है, इसको माना जाता है एपेक्स बॉडी ऑफ द मीडिया फैमिली, उसको गवर्नमेंट जो फंडिंग करता है। जैसे जो बिल्डिंग जो है हमारा प्रेस क्लब, वो जो गवर्नमेंट का फंडेड वाला बिल्डिंग है। कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग को, जैसे कि नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेशन में गवर्नमेंट का तरफ से फंडिंग आता है, वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का फंडिंग है। IPR जो हमारा नोडल एजेंसी है, उसका थ्रू से आता है। वो रुपया मेरा इसमें नहीं आएगा, मेरा प्रेस क्लब का अकाउंट में नहीं आएगा, वो थ्रू नोडल एजेंसी IPR का थ्रू से आता है। तो इन ए वे ये होने से वो गवर्नमेंट फंडेड है। लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग अगर ये प्रेस क्लब और जो एक्टिविटीज़ के लिए जो फंडिंग रहता है, इससे ये नहीं होता है कि आप जो गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन बनेगा। प्रेस क्लब का हम प्रेसिडेंट आज भी आप सबको चैलेंज देता है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कुछ भी है, अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, प्रेस क्लब आपके लिए दरवाज़ा खुला है, वो प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। आप वहाँ में जाके जो गवर्नमेंट का जो वो है अथॉरिटी है, उसको क्वेश्चन करने का राइट है आपको। ये इसलिए वो नहीं सोचना है कि अरे वो आपको नेशनल प्रेस डे में कुछ रुपया दे दिया आपका जर्नलिस्ट का वेलफेयर के लिए, देन फिर हम लोग का वर्किंग जर्नलिस्ट फंड भी है, कॉर्पस फंड, उसमें रुपया दे दिया आपको, क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करना है बोल के। ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी सकता है, लेकिन ऐसे प्रोसीजर आप सबका सामने में बोल रहा है। अगर गवर्नमेंट का कुछ है, कहीं में आपको दिखाई दिया गलत हुआ है, आप बेहिचक उसका पीछा कीजिए, लेकिन किसी का कहने पे नहीं, अपना एनालिसिस दीजिए। कोई एलिगेशन डाला है तो उसको आप प्रूफ चेक कीजिए, ये सही है कि गलत है। उसको करने के बाद एश्योरेंस देता है। और आई एम श्योर यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो है आपका, जितना भी रिपोर्टर्स हो गया, जो ग्राउंड लेवल में काम करता है, उसका हेड ये है, उसको संभालने वाला ये है। हम जो प्रेस क्लब जो जितना भी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे सिम्पोजियम हो गया, सेमिनार्स हो गया, उसका इंचार्ज हम रहता है। फिर भी एस एपेक्स बॉडी के नाते हम ये एश्योरेंस देता है कि आप जब सच का साथ है, प्रेस क्लब हमेशा आपका साथ रहेगा। सर जैसे कि जो मास कॉम के जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, आजकल वो धीरे धीरे जो मीडिया बैकग्राउंड से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन आजकल देखा जा रहा है कि हर कोई रिपोर्टर बनते जा रहा है, अपना चैनल खोलते जा रहा है। तो सर उन लोग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें मीडिया के लिए? अच्छा, इसका ऊपर अभी का जो इंडिया का जो टॉप जर्नलिस्ट है ना, और जैसे हमसे भी जो सीनियर लोग था, उसका आप जब बैकग्राउंड चेक करेगा, हिस्ट्री चेक करेगा, उनमें से कोई भी मास कम्युनिकेशन किया वाला नहीं होगा। दे आर नॉट ट्रेन जर्नलिस्ट, लेकिन डाउन द ईयर्स जब काम करते गए, एक्सपीरियंस मिलते गए, अभी वो नंबर 1। अभी
हम तो अर्नब और गोस्वामी का फ़ैन नहीं है, और शायद वो मास कम्युनिकेशन किया है कि नहीं किया वो उसका भी आइडिया नहीं है। उसका भी फिर फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, उसका भी अपना एक वो है, फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट है जो फेमस जर्नलिस्ट है जिसने मास कम्युनिकेशन नहीं किया है। और आपका दूसरा सवाल ये था कि बच्चा लोग, क्योंकि आजकल बहुत से जर्नलिस्ट बन गया जो अच्छा से पढ़ के आया ना, वो पूरा ये केओस को देख के कहाँ से कोई जर्नलिस्ट बन रहा है, मोबाइल पकड़ के कोई कॉलोनी में जर्नलिस्ट बन रहा है, उसके लिए वो खुद का दिल में वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब बेस्ट काम को आपको अप्रिसिएशन इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आप अच्छा काम को लॉन्ग रन में उसको बोलेगा। अभी जो स्क्रीम करता है, स्क्रीमर में मेरा एकदम उसका हम तो वो है, हम उसको फेवर नहीं करता जो स्क्रीम करके जर्नलिज्म करता है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये फैक्ट है ना, सन राइजेस फ्रॉम द फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसको आप सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट बोलने की जरूरत नहीं है। अब सरल भाषा में प्यार से सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट बोलने से हो गया, सच है। सच को आपने नहीं तो चिल्ला के फिर वेन ही फट जाएगा, नस फट जाएगा। तो आप सच बताने के लिए वो इतना चिल्लाने का भी जरूरत नहीं है। और ये जितना भी यंग जर्नलिस्ट है जो अच्छा से ट्रेन करके आया उसको तो हम इनकरेज करता है। आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगा, इमीडिएट अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अब डिप्रेस नहीं होना है। अब अपना काम दूसरा उसका किसी को एक रोल मॉडल बना लीजिए। से एग्जांपल मेरा कोई रोल मॉडल, मेरा जर्नलिस्ट जो NDTV का कुछ है वो मेरा रोल मॉडल है, तो हम उसको फॉलो करें, इंस्पिरेशन वहाँ से लेगा, हम ड्रॉ करेगा। तो अभी यहाँ में जो ग्राउंड रियलिटी में बहुत से प्रॉब्लम होगा जिसको आप वो भी नहीं कर सके, नहीं हम मीडिया ही छोड़ देंगे। यहाँ में गाली बहुत ज़्यादा मिलता है, चलाने के लिए स्कूटी में डालने के लिए पेट्रोल नहीं मिला, ये रहेगा। अब इतना ज़्यादा हो गया तो और भी रहेगा। तो कंपटीशन में किसको करता है? आगे DC सर ने भी एग्जांपल लिया ना, जो बेस्ट होता है नंबर 1 होता है ना, चढ़ने के लिए मून में 2 चढ़ा है लेकिन एक ही का वो लिया है, एक ही को पता चला। तो आप बी द बेस्ट, ट्राई टू बी द बेस्ट। आपका फील्ड में आप अच्छा से काम करेगा तो आपको वो कोई नहीं रोक पाएगा, आपका रोक ही नहीं पाएगा। और ये फील्ड में ऐसे है, आपका APCS का जैसे नहीं, या तो SSB का जैसे जो स्कैम ये इसके होता है, जहाँ में स्कैम भी होता है, इंटरव्यू बहुत सीरियसली हो रहा है बोलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ में भी पेपर लीकेज हुआ है, ये हुआ। जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है, आपका काम दिखता है। अगर आप सच में कर रहे हैं, कोई स्टोरी को फॉलो कर रहा है, बहुत इनसाइड स्टोरी दे रहा है, दिखता है वो आपको। वो शायद आपका जो आपको पसंद नहीं करता वो लोग 1-2 कमेंट मारेगा, ये क्या बकवास दिया है ये सब, लेकिन उससे डिस्करेज नहीं होना है। अप्रिशिएट करने वाला जो शायद कमेंट में नहीं होगा, लेकिन घर में बैठ के ताली मार रहा है, बहुत अच्छा किया ये बच्चा, जो ऐसे करने वाला होता है। तो अच्छा काम कीजिए, अप्रिसिएशन इमीडिएट नहीं मिलने से बाद में श्योर मिलेगा। ये एक वो है, मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा है।